अब हम आगे कर रहे हैं। ये तो दोनों के पास जाते हाँ, हैं, दोनों जाते हैं एक दूसरे कुआं जाता है। देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसी चीज़ जो बिल्कुल माइक्रो हो, जिसको हम देख भी ना सकें, ऐसे ऑर्गेनिजम्स। हम सब क्या है? ऑर्गेनिज्म ही है, ठीक है। हाँ, हम सब क्या ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये वैसा ही समझने वाला चैप्टर है, तो समझते जाना, मैं बोलता जाऊँगा, लेक्चर के उसमें रहेगा, ठीक है। तो लेक्चर को कहते हैं भाषण, ठीक है। भाषण मैं दे रहा हूँ, तुम समझना, ठीक है। तो द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आइज, नेकेड आई जो हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, ठीक है। मतलब हमारी डायरेक्ट आँखों से, हमारी नंगी आँखों से। चश्मा वश्मा लगा के देख ले तो वो बात अलग है, उस माइक्रोस्कोप से देख ले तो वो बात अलग है, डायरेक्ट नहीं देख सकते, ठीक है। तो हम सारे ये सब ऑर्गेनिज्म, ये मक्खी कीड़े मकोड़े, ये सब क्या ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये सब तो हम देख सकते हैं, बाकी ऐसे भी तो हैं जो हम नहीं देख सकते। हमारे हाथ पे ही हज़ारों लाखों तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, हमारे बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ट्रिलियंस तरह के। गट बैक्टीरिया बोलते हैं जिन्हें, जो खाना वगैरह पचाते हैं ना, गट बैक्टीरिया, ट्रिलियंस तरह के बैक्टीरिया होते हैं। हाँ, ट्रिलियन में कितनी जीरो होती है पता है? पता नहीं। ट्रिलियन। तो हमारे पेट के अंदर वो लिक्विड सा रहता है, HCl, जो खाना पचाता है। लिक्विड तो बहुत सारा रहता है भाई, सारा ही लिक्विड रहता है। उसका नाम वो कलर क्या होता है? क्या, कौन सा लिक्विड रहता है ये पूछो। वो जो तुमने बोला जो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो खाना पचाता है। कौन सा कलर का रहता है? भाई कलर क्या, वो कलर कैसे उसका डिसाइड होगा? ये फिर वो हमारा पेट क्यों नहीं जलता? भाई हमारे लाइनिंग होती है पेट के अंदर ना, एक क्या नहीं, बाकी एसिड भी अगर हम उसमें डालें ना, वो तो बहुत खतरनाक वाला एसिड होता है हमारे पेट में। HCl बहुत ही 2-3 pH स्केल का होता है वो, मतलब बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है। लेकिन वो हमारा पेट इसलिए नहीं जला पाता है क्योंकि हमारे पेट में जिस जगह वो होता है ना, वहाँ एक ऐसी लाइनिंग होती है म्यूकस वगैरह की, कि हाँ, कि जिसकी वजह से वो हमारी जो वॉल्स होती है ना, उसको टच नहीं कर पाता है और स्किन को नहीं छू पाता है। वो इस तरीके से डिजाइन है। बाकी अगर हमारी स्किन वगैरह पे, हाथ वगैरह पे पड़ जाए ना, तो हाथ आर पार करके वो बूंद चली जाएगी, इतना खतरनाक होता है, ठीक है। तो बाकी वो पेट में उस तरीके से होता है। इंसान की इतनी लंबी जिंदगी रहती है, फिर भी वो खराब नहीं होता? नहीं, बनता रहता है ना। हाँ हाँ, रख दो, आ रहा हूँ। तो कभी कभार हमारे डकार वगैरह आती है ना, तो अगर डकार आती है तो कई लोगों की जल जाता है, क्योंकि वो HCl का थोड़ा सा एसिडिक रूप, वो डायरेक्ट भी नहीं आता है, वो थोड़ा सा मिल के आता है। तो कई लोगों को खट्टी डकारें आती हैं, तो गले तक जिसकी आ जाती है ना, वो जल जाता है उसका, क्योंकि वहाँ तो है नहीं वो म्यूकस बचाने के लिए, ठीक है। तो भाई टॉपिक से मत भटकाया करो। तो जो हमारी आँखें होती है ना, एक लिमिट तक ही देख सकती है ना, छोटी चीज़ों को। उससे छोटी चीज़ हम देख नहीं सकते, जैसे लिमिट क्रॉस हुई, है ना। तो बहुत समय पहले ना इंसानों ने देखा कि एक ख़ास तरह का, एक राउंड शेप का अगर हम ग्लास लें, है ना, तो उससे चीज़ें बड़ी बड़ी दिखने लग जाती हैं, ठीक है। कांच का टुकड़ा एक ऐसा लें, ठीक है, जो थोड़ा सा घुमावदार हो, ठीक है, शेप उसकी ऐसी हो, और कुछ ऐसी शेप होती है उसकी लेंटिल सीड जैसी। लेंटिल का मतलब होता है दाल, दाल देखिए, ऊपर से ऐसी रहती है, बीच से प्लेन रहती है, देखिए। तो उसी शेप की रहती है वो, लेंटिल सीड जैसी, बीच से मोटा और किनारों से पतला, है ना। इसलिए इसका नाम लेंस रखा गया, लेंटिल सीड्स। लेंटिल से लेन और सीड्स का एस ले लिया, ठीक है, लेंस नाम इसका पड़ गया इसलिए, ठीक है। तो धीरे धीरे इन लेंसेज को जोड़कर माइक्रोस्कोप बनाया गया, ठीक है। जैसे 2-3 लेंसेज ले लिए, वो जूम कर रहा है, फिर उस जूम को भी अगले लेंस ने और जूम कर दिया, है ना। तो ऐसे क्या पावरफुल और बनाते गए माइक्रोस्कोप्स को, ठीक है। तो जिससे हमें नई दुनिया दिखाई दी जो अब तक हम अपनी आँखों से नहीं देख पा रहे थे, ठीक है। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि इंसान ना हमेशा सोचता था कि बीमारियां कैसे फैलती हैं, दूध से दही कैसे बन जाता है, ये सब क्या इनविजिबल दुनिया है,
है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की दुनिया है, ये काम करते हैं। तो आज की मॉडर्न साइंस जो है ना और मेडिसिन्स, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे उस टाइम पे, जो आज के टाइम पे हम कर रहे हैं ना। आज तो हम किस लेवल पे पहुंच चुके हैं, मॉलिक्यूल्स के लेवल पे पहुंच चुके हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के लेवल पे, मतलब नैनो प्लास्टिक भी होगा ना हमारे, मतलब कि 10⁻⁻15 में -16 कर दो, इतनी छोटी भी चीज़ होगी तो उसकी भी कर सकते हैं आजकल के वहाँ, क्योंकि सेल्स कितने होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं भाई, मान लो कैंसर है किसी को, कैंसर क्या करता है, अनकंट्रोल्ड वे में ग्रो करने लग जाती है ना जब सेल्स, तो कैंसर हो जाता है। तो उस हाँ, वो एक तरीके से ना, मतलब कि कंट्रोल नहीं कर पाती सेल्स अपनी ग्रोथ को, क्योंकि सेल्स की भी तो ग्रोथ की एक लिमिट होनी चाहिए ना। अनकंट्रोल्ड वे में कोई भी चीज़ होगी तो गलत ही है, तो वो ग्रोथ करने लग जाती है। तो अलग अलग तरह से कैंसर होता है, वो अलग अलग टाइप होता है। तो उसके लिए भी कई तरह का इलाज है, जैसे एक लेज़र थेरेपी आती है। लेज़र थेरेपी में क्या करते हैं भाई, लेज़र लाइट होती है बहुत तगड़ी, वो डायरेक्ट उस सेल पे मारते हैं जहाँ कैंसर बन रहा है, फिर वो सेल्स मरने शुरू हो जाते हैं, वहाँ उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती, तो कई दिन तक चलती है वो, जब तक उस सेल्स की ग्रोथ एकदम रुक ना जाए, वहाँ की सेल्स एकदम मर ना जाए। जैसे कि तुमने देखा होगा, कभी तुम्हारी चोट वोट लग जाती है तो वहाँ पे तुम्हारे सेंसेशन गायब हो जाती है, ना वहाँ से तुम्हारे पसीना आएगा, ना तुम्हारे वहाँ कभी बाल उगेगा, वहाँ के सेल्स मर चुके हैं, डेड हो चुके हैं। हाँ, कभी कभार तुम जल जाते हो, जैसे भाई मैं यहाँ पे जला था, ठीक है, और मेरे यहाँ पे भी है जला था, वहाँ पे एकदम सेंसेशन गायब हो जाती है। वैसे भी तुम यहाँ पे अपने चिंगोटी कर दो, यहाँ पे जहाँ पे हमारे सेल, यहाँ पे भाई, यहाँ पे ये देखो, ये भी यहाँ पे चला, यहाँ पे मेरे मच्छर काटता है, मेरे तो वहाँ पे नहीं। तुम्हारे दाने दाने कैसे हो रखे मेरे हैं, मच्छर इतने सारे। मेरे मच्छर से मिट्टी से बच्चों के ठीक है। साथ। तो ये क्या होता है, जहाँ पे सेल्स बहुत सारे वो हो जाते हैं ना, मर जाते हैं, मतलब जहाँ पे एक्टिव नहीं रहते, वहाँ पे दर्द वर्द, पेन रिसेप्टर काम नहीं करते। हमारे बॉडी में और भी चीज़ें होती हैं, पेन रिसेप्टर, टेस्ट रिसेप्टर, ठीक है, तो वो सारे एक्टिव नहीं रहते। तो ये कैसे काम करता है, लेंस जो होता है ना, लाइट को इस तरीके से मोड़ता है, क्योंकि कोई भी चीज़ हम कैसे देख पाते हैं, तुमने शायद 7th में पढ़ा होगा लाइट का चैप्टर था, लाइट का चैप्टर। तो कोई भी चीज़ हम देख ही लाइट की वजह से पाते हैं, लाइट का रिफ्लेक्शन आता है, जैसे लाइट पड़ रही है इस पूरे घर पे थोड़ी थोड़ी, तो इसका लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है। अगर मैं बुक देख पा रहा हूँ, शीशे पे आता है एक, हाँ, वो तो डायरेक्ट ही लाइट देख पाते हैं हम, लेकिन कोई चीज़ हम कैसे देख पाते हैं, वो तो एकदम ही क्या कहते हैं, ज़्यादा ही शाइनी ऑब्जेक्ट है। लेकिन जो नॉन शाइनी ऑब्जेक्ट होता है उसको भी हम कैसे देख पाते हैं, लाइट की वजह से ही, क्योंकि यहाँ पे लाइट पड़ रही है पूरे पे और मैं उसको लाइट को देख पा रहा हूँ। प्रैक्टिकल करके दिखाओ। हाँ, तो प्रैक्टिकली तो हो रहा है भाई, ये बुक मैं कैसे देख पा रहा हूँ। अभी मैं लाइट बंद कर दूँ, ये वाली लाइट बंद कर दूँ, तो इस पर लाइट नहीं पड़ेगी। हाँ, तो देखो लाइट कम पड़ रही है, अगर वो वाली भी एकदम बंद कर दूँ तो लाइट बिल्कुल नहीं आएगी और मैं बिल्कुल नहीं देख पाऊँगा, है ना। तो ये मैं बुक किस वजह से देख पा रहा हूँ। ऐसी ऐसी हरकतें करने में तो तुम माहिर हो। अब खोल दो भाई लाइट, ठीक है भाई। मैं कहाँ कहाँ निकल जाता हूँ, एक वर्ड मेरे को मिलता है मैं उसका वो कर देता हूँ। तो लाइट को इस तरीके से मोड़ता है कि कोई भी छोटी चीज़ ना हमारी आंखों को बहुत बड़ी यानी मैग्नीफाइड नज़र आए। मैग्नीफाइड माने जूम हो जाए, जूम हो जाए। अब ये मैग्नीफाइंग ग्लास भी तो बनाए। हाँ, जैसे आपने अपने घर में बड़े बूढ़ों को, दादा दादी को या वैसे भी किसी को जिसकी आँख कमज़ोर होती है, तो बुक पढ़ने, किताब, अखबार वगैरह पढ़ने के लिए रीडिंग ग्लासेस लगाते हुए देखा होगा। रीडिंग ग्लासेस अलग से आते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, वो भी एक तरीके का लेंस होता है, वो छोटे अक्षर को बड़ा कर देता है, मैग्नीफाई कर देता है ना। और आपने कभी मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करके किसी छोटी चींटी को बड़ा करके देखा होगा, एक ऐसे नहीं छोटा भैया, मैंने तो क्या किया है, मैंने ना पेपर जलाया। हाँ, हाँ ये तो देख के समझ गए। हाँ, मुझे पता है ये कैसी कैसी हरकतें करेगी। समझ गए क्या है। वो तुमने लाइट को एक कॉन्सेंट्रेटेड, लाइट बहुत फैल के आ रही थी, आग, है ना। उस लेंस ने क्या करा, सारी लाइट को स्कैटर करने की जगह एक जगह फोकस कर दिया,
तो सारी जो हर गर्मी डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही थी वो एक जगह। पूरे सन की बस एक हम पे बोले तो भाई तुम्हारा भाप भी नहीं मिलेगी पूरे सन की गर्मी। जानते हो तुम सन कितना गर्म है? सन से तुम अगर अर्थ से तुम 100 तो नहीं, अगर 2000 किलोमीटर भी तुमने क्रॉस कर लिया ना, भाप बन जाओगे तुम। इतना गर्म। और क्या, तभी तो सन वन पे नहीं कर पाते साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट। कैसे बन जाती है? तो सैटेलाइट उतनी दूर सन के पास पहुंचना जा पाती है, और जिसको थोड़ा सा पास में एक्सपेरिमेंट करना भी होता है तो वो उस तरीके का मेटल वगैरह का यूज़ करते हैं जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा हो। मेल्टिंग टेम्परेचर होता है ना सबका अलग अलग। जो देर में जलता है। हाँ, मरकरी का रूम टेम्परेचर है भाई, वो रूम पे ही मोल्टन स्टेट में होता है ना। तो भैया उसको मरकरी को हम बहुत ज़्यादा गर्म पे लेके जाएंगे, वो पिघल जाएगा। वो पिघला ही रहता है भाई रूम टेम्परेचर पे। अगर उसको थोड़ा सा ठंडा माइनस के टेम्परेचर पे ले जाओगे तब वो थोड़ा सा जमना शुरू होगा। अब लोहा है जैसे, उसको पिघलने के लिए 1-2 हज़ार डिग्री चाहिए। गोल्ड को और चाहिए 2500। ऐसे कह रहे हो जैसे याद है। ले लिया कोई बात नहीं, ऐसे नहीं बोलते भाई, ये भी अपने में सही है ना। ये भी तो चैप्टर है। हाँ भाई 2.1 कर ले आना कल। माइक्रो अगर ये कल करके नहीं लाया पूरी एक्सरसाइज, चाहे तुम कैसे भी करके लेके आओ, चाहे तुम फ़ोन से करके लेके आओ, चाहे कैसे भी करके लेके आओ, और समझ के आने हैं। सवाल भी पूछूंगा हाँ कैसे हुआ, चाहे तुम कैसे भी करके कैसे भी समझो, मुझे नहीं पता, मुझे 2.1 पूरी चाहिए। तो देखो माइक्रोस्कोप की खोज की वजह से ही आज डॉक्टर्स हमारे ब्लड का टेस्ट कर पाते हैं और बीमारियों को पता लगा पाते हैं। क्योंकि भाई ब्लड थोड़ा सा लेते हैं है ना इंजेक्शन में, उसको एक गिलास पे डालते हैं, थोड़ा सा 2-3 बूंद, ठीक है, फैलाते हैं, फिर उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं, जूम करके देखते हैं, अच्छा ये रेड ब्लड सेल है, ये इसमें ये बैक्टीरिया, ये माइक्रोब्स। ये देखो, ये जो लिखा है दूर से दिखने का। हाँ तो तुम एक लेंस लो ऐसा मैग्नीफाइंग ग्लास, यहीं से दिख जाएगा। नीचे लिखा है भाई अब देखो एक्टिविटी वगैरह छोड़ो, एक्टिविटी सेम कंपनी की है। छोटा तो याद रखो कि लेंस कहाँ से आया है, लेंस बर्ड कहाँ से आया है, लेंस बर्ड कहाँ से आया है, लेंटिल्स मतलब दालें होता है ना, दाल, क्योंकि ये लेंस का शेप दाल के दाने जैसा होता है, दाल के दाने जैसा शेप होता है, पल्सेस जैसा। हाँ लेंटिल्स भी बोलते हैं दालों, पल्सेस ही नहीं बोलते, तो याद रखोगे। अब तुमने ये फैक्ट वगैरह सुना है शायद, हाँ रॉबर्ट हुक का नाम सुना है, रॉबर्ट हुक। इस बंदे ने किसने क्या करा था, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप नहीं, टेलीस्कोप पे जो माइक्रोस्कोप बोला, ठीक है इसको हाँ 1665 में 1665 में रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, दिया होगा। हाँ इस बंदे ने करा, माइक्रोग्राफिया नाम की एक किताब लिखी सबसे पहले तो, और इन्होंने अपने बताए हुए माइक्रोस्कोप से जो चीज़ों को 200 गुना से 300 गुना तक जूम इन कर सकता है, हाँ माइक्रोस्कोप कहते हैं। तुम्हारा फ़ोन तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा 20 गुना 30 गुना कर पाता होगा। S24 अच्छा देखा भी है, S24 कितने का है? वो 1 लाख नहीं तो 1.5 का है, नहीं तो 1.25। तो तुम्हारे पास कहाँ से आया वो? वो यहाँ देखा है ना, मैंने भी देखा ही है। मेरे दोस्त के पास था। हाँ मेरे भी एक रिश्तेदार के पास है। भैया हमारे पास हो तो हम अपनी बात करेंगे ना। तो देखो इन्होंने अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से चीज़ें देखी और एक कॉर्क को देखा। उसने क्या देखा, कॉर्क क्या होता है, पेड़ की छाल जो होती है ना, पेड़ होता है उसका तुम वो छील दो बाहर का जो लेयरिंग होती है, उसका टुकड़ा लिया और देखा कॉर्क, और उसमें उसे मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे खाली डिब्बे दिखाई दिए। मधुमक्खी के छत्ते होते हैं ना, देखें कभी, तो अमेरिका में ना ऐसी चीज़ों को सेल्स बोलते हैं, जो
जिसमें कैदी रखते हैं ना, कैदी। ये है क्या? हाँ भाई, डिजाइन मत बनाओ। हाँ ऐसे। प्लांट सेल्स होते हैं। नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ये नहीं है क्या? सारी चीज़ का चित्र ही थोड़ी रहेगा, छोड़ो। प्लांट सेल्स होंगे ना, वहाँ से इसमें प्लांट सेल्स नहीं है। नहीं होता तो आगे ही रहता भाई। अपने आप समझ जाओ, मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, वैसा ही रहता है जूम इन करने पे। हेक्सागोन देखा है ना? हाँ, हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं? 5 ये लो, 6 नहीं, ये लो। 1 2 3 4 ये 1 2 4 को तो क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, वो चैप्टर भी करना है। 1 2 क्वाड्रिलेटरल चैप्टर नहीं आया करना। था। कहाँ? 5 लगाओ। 5। पेंटागन किसे बोलते हैं? भैया वो होती है उसमें 7 या 6 साइड होते अरे पेन 5 साइड होती है, पेंटागन बोलते हैं उसे। मैंने छोड़ो सही तो बताया। भाई, छोड़ो, बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे मैंने तो। सही तो बताया ना। तुक्का मारा बहुत तुमने। अच्छी ड्राइंग है। नहीं भैया भैया सच में ऐसी ही होती है। 5 साइड होती है, उसे बोलते हैं। हाँ, और ये जो हनीकॉम्ब होता है ना, इसकी 6 साइड्स होती हैं, हेक्सागोनल शेप होती है, ठीक है। तो इसीलिए छोटे छोटे जो सेल्स रहते हैं ना उसमें, उसी को देख के उसने बोला भाई ज़्यादा दिमाग क्या लगाना, इसका नाम सेल ही रख दो। तो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ब्लड सेल। वो सेल्स, उसका नाम उसने, छोटे डिब्बों का नाम सेल रख दिया। फिर दूसरा बंदा आया भाई, मैं तो सेल ही क्यों पढ़ा? भाई उस बंदे का मन कर रहा था, उसने नाम रख दिया। उसने खोज करी है ना, तो जो भाई माँ बाप होते हैं, उन्होंने बच्चा पैदा करा है, तो वही तो नाम रखेंगे, और कोई तो ना रख देगा भाई हमारा बच्चा, है कि नहीं। फिर दूसरा बंदा आया, मेरे दादा दादी भी भाई दादा दादी रख सकते हैं, क्योंकि भाई दादा दादी भी तो उन्हीं के बच्चे हैं। मतलब अरे दादा दादी के बच्चे भी वही हैं। ये बात है। हाँ। अब एंटनी दूसरा बंदा आया, रॉबर्ट हुक, समझ में आ गया। 1665 में माइक्रोस्कोप की खोज करी, ठीक है। 1665 माइक्रोस्कोप की। एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, इसका क्या नाम था? HOE की, ल्यूवेनहॉक, हॉक ही बोले। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अपने नोट्स बनाने हैं तो बना लेना भाई, रोबर्ट मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। नोट्स। हाँ, समझ, अगर तुम समझ ना सको लिखते वक्त तो मत बनाना, समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है भाई। नोट्स तुम्हें मान लो कोई चीज़ समझ में आई तो तुमने एक लाइन में अपनी भाषा में लिख दी। अच्छा वही जैसे इंस्टाग्राम में हम लोगों की लिखते हैं। रोबोट किसका नाम? रॉबर्ट हुक। भाई छोड़ो, तुम्हें समझ नहीं आएगा फिर अगर तुम लिखने में लगे रहोगे। ये बड़े लोग कर लेते हैं, बड़े लोग समझते भी रहते हैं, लिखते भी रहते हैं, छोटे बच्चे शायद कर नहीं पाते। अब भाई दूसरे बंदे के बारे में भी सुन लो, इसने भी कुछ किया। एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, इसने पता है क्या किया? ये एक डच साइंटिस्ट था। डच वहाँ के होते हैं, आयरलैंड वगैरह के, नीदरलैंड के। हाँ, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, हाँ लिखा है ना, छोड़ो। तो इस बंदे ने पता है क्या किया? इन्होंने और भी अच्छे लेंसेज बनाए, और पहली बार पानी में चलते फिरते छोटे जीवों को देखा, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, इन सब चलते फिरते देखा, मूव कर रहे थे वो बाकायदा, ठीक है। तो इसलिए इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। पेपर में आ जाए हु इज कॉल्ड फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। फादर ऑफ एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन। स्पेलिंग याद कर लेना भाई, अंग्रेज है ना इसलिए इसकी स्पेलिंग। ये लोग इतना खोज कर दिया, आप तक हमसे कुछ हुआ भाई तो करो ना, करते क्यों नहीं? अब देखो सेल क्या होते हैं। सबसे पहले व्हाट इज सेल? व्हाट इज अ सेल? बताओ क्या होता है?
सेल सेल। ब्लड सेल बता दो। बता दो जो तुम्हें समझ में आए बता दो। ब्लड इज अ रेड ब्लड इज कैसे मतलब भाई। रेड लिक्विड An object that we cannot see from naked eyes. And we use a microscope to see. वो तो हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ले। मैं नहीं करता। सीखो ना फिर। यहाँ से सीख। तुम्हें यार ऐसा नहीं लगता है कि मैं क्यों नहीं कर पाता? शिट, कल करके दिखलाऊंगा, है ना, ऐसे करके दिखलाऊंगा। तुम ईगो पे नहीं लेते अपने कि भाई साहब इसने कैसे कर लिया, इस ऐसा कैसे है कि ये मेरे से आगे चला जाए। या मेरे कंपटीशन दो बात यही थी। अब पता है जॉब पे से आता है तो लाइब्रेरी जाएंगे, जॉब पे से आएंगे आधे घंटे में देंगे और लाइब्रेरी जाएंगे। मैं कौन सी जॉब कर रहा है? जी मेरे को पता है। मैं बताऊंगा। भाई ईगो पे लिया करो। इंसान जो होते हैं ना वो ईगो पे ले लेके ही कामयाब होते हैं, क्योंकि कुत्ते बिल्ली तो ईगो पे ले ही नहीं सकते, है ना। मान लो उसे किसी ने एक थप्पड़ मार दिया कुत्ते को, तो उनका काट ईगो पे भाई काट लेगा तो यही तो फ़र्क होता है। काट लेगा 2 थप्पड़ और पड़ जाएगा, डंडे से पिट जाएगा, है ना। इंसान अगर समझदार होगा तो थप्पड़ तो खा लेगा, वो तुरंत हमला नहीं करेगा। कुत्ता नहीं है ना, वो सोचेगा भाई आज इसके पास है ताकत, ठीक है, कल बताऊंगा इसको, या 1 महीने बाद बताऊंगा, पहले जिम ज्वाइन कर लेता हूँ, बॉडी बनाऊंगा और तब बताऊंगा। मान लो पैसे का कोई जोर दिखला रहा है, तो पैसे का जोर दिखला रहा है ना, अब देख तू, अब तेरे को पैसे में ही हराऊंगा। अगर कोई ज्ञान का वो दिखला रहा है तो अच्छा ज़्यादा मेरे को झुका रहा है तू। और क्या ईगो पे लिया है मैंने, रिजल्ट भी आया है। उन्होंने मुझे कह दिया था कि तू नहीं कर पाएगा इसको। कौन सा? वो मतलब जैसे इंडिया है ना, वो चाह रहा है कि हम भी उसमें जाए इंटरनेशनल, हाँ, ओलंपियाड उसमें। तो उसमें उसने बोल दिया तेरे से ये देखो मैंने एक खोज कर लिया। 1 मिनट पहले एक की बात बंदे की पूरी तू होगी। ट्राई कर ले। तो जैसे ही रिजल्ट आए तो उसमें मेरे पास ना वो नहीं, वो दोनों में से कोई नहीं। ठीक हो बात आ गई। क्या दिखला रहे थे, दिखाओ। देखो प्लेयर जो ग्लास गोल पेन है ना, उसको हम इसको ऐसे तुम उड़ा के दिखला रहे हो। ऐसे कर सकते हैं, देवंदी गोली। वेरी गुड। अच्छा है भाई, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इसका नाम क्या है? प्लेयर प्लेयर गन, प्लेयर शूटर। प्लेयर गन, प्लेयर गन आती है असलियत में, जिससे पंछी वगैरह मारते हैं, टेम्परेरी। प्लेयर गन पबजी में आती है, प्लेयर गन वो भी आती है, हाँ वही कह रहे हैं। जो कोई समुद्र वगैरह में खो जाता है तो प्लेयर गन चलाता है, वो आसमान में लाइट दे देती है। हाँ भाई, वैसे तो अपनी तारीफ़ करनी नहीं चाहिए, शास्त्रों में अपनी तारीफ़ करने को आत्महत्या के समान बताया गया है। हाँ, लेकिन तुमने ईगो वाली बात पूछी तो मैं बता देता हूँ। तो मैंने ईगो पे एक बार लिया था कि जैसे ना हमारे घर में सबकी रैंक आई थी, कोई ना कोई कभी ना कभी फर्स्ट सेकंड आ रखा था, लेकिन भाई मेरी क्या थी, राइटिंग बड़ी ख़राब है, ठीक है। हाँ, तो मैंने, और मेरी रैंक भी नहीं आई थी कभी, तो मेरे को सब कहते थे कि क्या कहते हैं, इसकी रैंक नहीं आई कभी। फिर मैं 12th क्लास में आया, मैंने कहा भाई आखिरी मौका है, और सब मेरे को अभी तक कहते रहते हैं कि रैंक नहीं आई, रैंक नहीं आई, सब रखी है। फिर मैंने कहा राइटिंग भी ख़राब है, इस वजह से नहीं आती। फिर मैंने कहा राइटिंग ख़राब है तो क्या, उसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता। मैंने सुधारने की भी कोशिश करी, लेकिन नहीं सुधरती है। हाँ मेरी भी भाई तुम्हारी सुधर सकती है, तुम 8वीं में सुधारी है, ये मतलब लिखेगा 12वीं में नहीं सुधार पाएगा भाई कोई अपने भैया, आसानी। लिखेगा धीरे-धीरे बट अच्छा नहीं लिखेगा, फिर खराब हो जाएगा। ये मेरे साथ है, शुरू में सही होगी, लास्ट में खराब हो जाएगी। किसने? भाई मैं बता के कर रहा हूँ ना, तो वो आत्महत्या नहीं होगी। मेरे को ये बात रियलाइज़ है कि नहीं करनी चाहिए अपनी तारीफ। मैंने और भी काम करे हैं, अब मैं सारे नहीं बताऊँगा, एक बता रहा हूँ खाली, ठीक है। एक से ही होगी यार तुम्हारी। कोई बात नहीं, हो लेता हूँ मैं अपने होशो आवाज़ वही में। ये ना मैं हाथ छोड़ दिए। फिर मैंने भाई 6 महीने अच्छे से पढ़ाई करी, ठीक है। फिर मैंने रैंक क्या, मैंने पूरा स्कूल ही टॉप मार दिया। हाँ, स्कूल हाँ। फिर मेरे पास फ़ोन आए बहुत सारे टीचरों, तब मेरे मम्मी पापा को खुशी मिली, चलो इसने भी नाक नहीं कटाई, क्योंकि आखिरी मौका होता है 12th क्लास में। अब तो हमने भी लेना चाहिए भाई ईगो पे,
ये अब तक भी कर ठीक है, तो मैंने रिकॉर्ड नहीं बिगाड़ा अपने घर का, फिर हमारे घर में अब सबकी रहेगी। ठीक है, तो देखो आगे सुन लो भाई, छोड़ो ये तुम्हारे पापा की भी आई भाई, बच्चों की बात हो रही है, बच्चों की, मेरे पापा की क्या पता मुझे। अंकल ने तो साइड ट्रॉफी भी जीत रखी है। ये तो भाई वो तो काम वाम वाली बात है, वो तो तभी भैया मैंने ना एक्सपीरियंस ही कितना है, तो ट्रॉफी आई इसके पास एक्सपीरियंस ही कितना है। तो दुनिया में ना, भी होना चाहिए ठीक है, इस चीज़ का ना मेरे पास है ना इसके पास है, भैया के पास हुआ थोड़ा, हम तीनों के पास अभी नहीं है, तो ट्रॉफी के पास है। भाई मेरे पास भी नहीं है, मैं भी 23 साल का ही हूँ मात्र, वैसे 23 साल भी बहुत हो जाते हैं। हाँ, मैं भी लेट चल रहा हूँ, पता है, 23 साल में भी बहुत कुछ बन जाते हैं लोग, मेरे दोस्त बहुत कुछ बन चुके हैं ऑलरेडी, वकील बन गए, ये ऐसे ही भैया बोलते जज बन गए भाई। जज। भैया ऐसे में भैया बोलते हैं क्या कि जो पेपर में से पूछते थे क्वेश्चन, आओ इतने जो वो करने लगे इतने बढ़िया बढ़िया। अब देखो सेल्स क्या होती हैं दुनिया में ना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो चल फिर सकते हैं, जो सांस वांस लेते हैं, उन्हें बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जीव जंतु और पेड़ पौधे इसमें आ जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, कभी तुम पेड़ पौधों को भूल जाओ, वो भी तो सांस लेते हैं। तो वो सब छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बने होते हैं, छोटी छोटी यूनिट्स। जो इंसान खत्म हो जाते हैं वो पेड़ को दिन बनते हैं क्या? भाई ये साइंस वाली बात नहीं है, ये सारी सुपर नेचुरल बातें हैं। सुपर नेचुरली करते हैं, आज सुपर नेचुरली करते हैं, इसकी बुक आती है तो इससे क्या कहना चाहते हो, कहना क्या जो चाहते हो? इंसान मर जाता है उसका पुनर्जन्म में वो पेड़ को पुनर्जन्म नहीं, साइंस प्रूव नहीं करता पुनर्जन्म को, साइंस नहीं मानता, ये अपनी आस्था वाली बात है। जैसे तुम भगवान को मानते हो, है ना, तो ये क्या है, आस्था है। साइंस नहीं मानती भगवान भगवान। हाँ, धर्म सेटिस्फेक्शन दे देता है, हाँ भाई भगवान पास करा देना। भाई भगवान कौन, किसी ने देखा है, किसी ने साबित किया है कि ये होता है भगवान? तो भैया साइंस मूर्ति नहीं। कैसे बन गई? मूर्ति भाई इंसान ने बनाई, लाओ मैं एक मूर्ति बना दूँ, लाओ मैं प्रिंट आउट निकाल दूँ, अभी एक डिजाइन बना किसी दूँ। के सपने में आते हैं भाई तो सपने में आते हैं तो किसी ने एक फ़ोटो देखी, भाई उसकी फ़ोटो ही तो आ रही है। अब इंसानों के ही भगवान होंगे क्या होंगे, तो कुत्ते बिल्ली के भी तो भगवान एक होंगे, चीज़ बोलो कुत्ते बिल्ली के भगवान कुत्ते बिल्ली जैसे भैया दिखेंगे, इसमें एक चीज़ और- इंसानों के भगवान इंसानों जैसे दिखेंगे। मेरी एक दोस्त है, उसके पास है कान्हा जी है, वो खाना खाते हैं। भाई ये सब आस्था वाली बात है, मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता, ये पॉलिटिकल मुद्दा हो जाएगा। ये सब आस्था वाली बात। खाते नहीं और उनको जबरदस्ती उनके मुंह पे सटाए जाते हैं ना। नहीं हाँ, मैंने नहीं, कई वीडियो भी देखी होगी तुमने, दूध पिलाते हैं तो दूध अंदर चला जाता है, एब्जॉर्ब हो तो जाता है, जो माइक्रोप्लास्टिक होता है ना वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता हाँ एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या उसके अंदर कुछ ऐसा होल होगा, वहाँ से चला जा रहा है, पीछे से कहीं निकल जा रहा होगा, है ना। ऐसे नहीं है कि कोई मेटल की मूर्ति है उस पर तुमने डाला और वो एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, बाकी भाई आस्था वाली बात होती है। लोग तो लेट लेट के मथुरा वृंदावन की परिक्रमा भी लगाते हैं, उसका साइकोलॉजिकल प्रभाव हो सकता है। जैसे कि कोई बंदा व्रत रख रहा है, ठीक है, उसने संकल्प करा कि आज मैं पूरे दिन खाना नहीं खाऊंगा, यही तो करा। भैरू जी को तो वो मदिरा भी छेड़ते हैं ना, भैरू जी को तो भाई तुम टॉपिक से बहुत ज़्यादा डाइवर्ट कर देते हो। वह पहले तुम टॉपिक बताओ, बाद में ऐसा जा रही हो क्या तुम भी? तो भाई ये जो सेल्स होते हैं ना, सब कैसे मिलके बने होते हैं, छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बने होते हैं। जीवन में ना, लाइफ में इसी सबसे छोटी यूनिट और बेसिक यूनिट को ही हम सेल कहते हैं। सो द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ आर लिविंग बींग्स इज कॉल्ड सेल्स। ठीक है, तो सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ठीक है। तो जैसे भाई ईट बनती है, ईट किससे बन के बनती है? मिट्टी से। मिट्टी से। फिर मिट्टी से ईंट बनती है, ईंट से घर बनता है, घर से और बिल्डिंग्स बन जाती हैं बड़ी बड़ी, है ना। तो ऐसे ही हमारी बॉडी भी बनती है ना। सेल्स से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से ह्यूमन बॉडी बनती है। ठीक है, तो ये 5-6 स्टेप होते हैं। तो जैसे बिना ईंटों के कोई घर नहीं बन सकता ना, ब्रिक्स के, वैसे ही सेल्स के बिना किसी भी इंसान, जानवर, पौधे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो नहीं बन सकते। ये हमारी फूड पाइप अलग अलग होती है, फूड पाइप नहीं, एक ही होती है भाई। एक ही ये हमारी सांस लेने वाली और खाना खाने वाली एक ही होती है। तभी हम
कभी बात करते हैं तो खाना अटक जाता है, क्योंकि एक साथ काम अगर हम कर रहे हैं तो एक ही पाइप है, तो इसलिए वही अटक कभी जाता है। हम पानी पीते हैं तो खांसी क्यों आ जाती है? अटक जाता है भाई, बोलने की कोशिश कर रहे हो ना, तो बोलने में थोड़ी सांस वगैरह आती जाती है। बस एक ही होती है, खाना पीना एक ही होती है। एक ही होती है ना। हाँ, कोई मेरी मैम तो क्या होती है, 3 होती है, एक खाने की। कहाँ से पढ़ाई करी है तुम्हारी मैडम? मैं बताई तो रहा हूँ, चोरी थोड़ी मैं मैम को भाई चलो पहले इन्हें लड़ लेने दो, लड़ लो। आई एम गिविंग यू टाइम। स्कूल की बात कर रहा था, ऐसे स्कूल का तो जैसे ठीक है, वैसे ही बिना सेल्स के किसी भी जानवर ये सब नहीं बन सकते, ठीक है। इसे सीखने से ही पता चलता है कि हमारी बॉडी अंदर से कैसे दिखती है, कैसे बनी हमारी बॉडी, ठीक है। तो ये देखो, एक सेल जो होती है ना, मैं ऐसे बैठ लोगे, मैं बैठता हूँ, पैर में दर्द है। इसको बोलते हैं पद्मासन। पद्मासन बोलते हैं ना इसे। दूसरा पैर भी रखते हैं, ये भी रखते हैं। ये हो गया प्रॉपर पूरा आसन, योगा भी आता है मुझे। हाँ, पद्मासन बोलते हैं इसे। बहुत आसान है, इसमें कौन बोलता है? दोनों करके बैठ ये कैसे कर दिया? फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए इसके लिए, मेरे मुझसे सवाल कर सकते हैं हैं। जब भी कोई बोल होता है सवाल से करके बैठो। अच्छा है भाई, पद्मासन में बैठते हैं, इसका मतलब। इसको बोलते हैं वज्रासन। खाना खाने के बाद इस आसन में बैठना चाहिए, इस आसन में कमर सीधी, और ये इससे खाना पच जाता है। क्योंकि भैया पता है दीदी की वो पीठ की थैली, मैं पीठ की थैली पेट की थैली क्या हो रखी है? निकल रही है, निकल रखी है। क्यों, क्या हो गया था? पतली हो गई। तो निकल रखी होगी, एक और डाल दी होगी, आ नहीं पाई। इसके बारे में उसको इंग्लिश में पेट की थैली नहीं निकली होगी, थोड़ा सा कुछ उसका निकाल दिया होगा। पूरी पेट की थैली निकल गई, फोटो खींची थी जिंदा। भाई हमारा लीवर भी होता है ना, कुछ ऐसे ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो रीग्रो कर लेते हैं, जैसे लीवर है, हाँ, दोबारा ग्रोथ कर लेता है। हाँ, मान लो ऑर्गन भैया मान लो हमने पूरा काट के दिया, फिर वो रीग्रो हो जाएगा। नहीं तो थोड़ा तो चाहिए ना, थोड़ा तो चाहिए ना भाई, अगर उसको रीग्रो करवाना है तो थोड़ा। मान लो भैया हमने इतना सा छोड़ दिया, हाँ, कर जाएगा, कर जाएगा। बाकी किडनी वगैरह भी 2 होती हैं कि काम तो एक से भी चल सकता है बाकी इंसान। कुछ लोग 2 किडनी होती हैं, एक वेट 2 और एक से काम चला है ना भाई। ये देखो, सेल्स जो होते हैं ना, कोई भी पानी से भरा सादा गुब्बारा नहीं होता, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और मुख्य रूप से ना सेल के 3 पार्ट्स होते हैं। मेन टाइप में सेल के 3 पार्ट्स होते हैं। देयर आर 3 पार्ट्स। हाँ, इस बंदे ने 1857 ये तो लास्ट से कर दिया है, लुइस पास्चर ये तो है जिसने पास्चर लुइस पास्चर। ये लुइस पास्चर जो था ना, ये दूसरा बंदा था। तीसरा हाँ, तीसरा। रोनिक कौन सा है बंदा था? वैक्सीनेशन। हाँ, इसने वैक्सीनेशन, उसकी सबसे पहली वैक्सीन की खोज करी थी लुइस पास्चर ने, ठीक है। शायद चेचक। आप पहले इसका ही बता रहे थे जिसकी वजह से वो स्मॉल कोई बात नहीं भाई, जरूरी नाम में लुइस पास्चर आ जाएगा बाद में, पहले जरूरी कर लेते हैं। मैं तो पहले टॉपिक पढ़ा ये जो हिस्ट्री वाला ना साइंस में, वो साइंस देखो, पहले मेरे को अपने उससे करवा लेने दो, फिर जो रह जाए वो बाद में पूछ लेंगे, ठीक है। देखो, सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल में 3 मेन चीज़ होती हैं, बताई। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियस, तीसरा साइटोप्लाज्म। ये 3 नाम एकदम टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? ये सेल की सबसे बाहरी परत होती है, आउटर लाइनिंग। अब सेल भी तो है, उसकी भी तो चीज़ें होंगी, उसके भी तो पार्ट्स होंगे। तो जो सेल होता है ना पूरा, उसकी जो बाहर वाली जो लाइनिंग होती है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। मेम्ब्रेन नाम से ही पता चल रहा है। जैसे हाँ, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको साइटोप्लाज्म।
हाँ भाई तो कोई इतना सब क्या जमा भाई पढ़ता है अगला। अगला पढ़ता है भाई, तुम भी पढ़ लो। और तो ये एक सेल मेम्ब्रेन जो होता है ना, एक गार्ड की तरह। भाई पहले पढ़ रखा होगा। ये एक गार्ड की तरह काम करता है, गार्ड की तरह। गार्ड क्या करता है? सुरक्षा करता है ना, सिक्योरिटी करता है। तो ये पोरस होती है थोड़ी। पोरस क्या? कोई चीज़ छेद छेद वाली हो तो उसे हम पोरस बोल देते हैं, पोरस है, ठीक है। और ये सिर्फ ज़रूरी चीज़ों को अंदर आने देता है और वेस्ट को बाहर निकालता है ना। कि भाई ये बंदा अपना है, अपनी पार्टी का है, तू आजा, तू मत आ, तू आजा, तू मत आ। सेल मेम्ब्रेन ये काम करता है, ठीक है। भाई बुरा लगने दो, वो ख़राब है हमारे लिए। हम अपना बुला के आतंकवादी घुसा लेगा घर में, चोर घुसा लेगा, लगने दो बुरा। ऐसी तैसी में जाए बुरा लगवा के, हमारा क्या है ना। ख़राब चीज़ को थोड़ा अंदर ले लेंगे। दूसरी चीज़ होती है न्यूक्लियस सेल की। दूसरी चीज़ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस तो बम है ना। भाई न्यूक्लियस बुक में देख लो ना, लिखा उखा होगा। भाई छोड़ो, तुम्हारा छोड़ो, तुम्हारा स्ट्रक्चर इसको स्ट्रक्चर ही नहीं है। मैं ये पेट मार। अभी इसमें सेल नहीं है ना, सेल वाले टॉपिक पे आओ। खत्म है। तो तुम मेरी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लो फिर, इसमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन। ये मैं ऑलरेडी शादी किया हूं, उसमें कोई बात नहीं, तुम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले लो। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस पता होना चाहिए, आगे किसी चैप्टर में होगा यार। तुम्हारे चैप्टर भी तो डिवाइड कर रखे हैं कई सारे। ये देखो, ये कीड़ा है। कीड़ा नहीं नहीं, वो भाई। भी सेल है। इसमें होगा शायद, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसमें होगा 73 में। देखा, डिवाइड कर रखे हैं। 73 पेज नंबर खोलो। सेल स्ट्रक्चर द सेल, है ना, डिस्कवरी ऑफ सेल, ये रॉबर्ट हुक, ठीक है। ये बेवकूफ़ हैं, एक साथ देना चाहिए एक सेल बायोलॉजी का चैप्टर। सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर में यही करवा रहा हूँ, सेल वॉल और ये सब भी मैं करवा रहा हूँ, प्लांट सेल और ये न्यूक्लियस, ठीक है। ये नाम बोला ना मैंने। ये क्या है? ये सबसे मेन चीज है। हाँ, ये होती है, ऐसी दिखती है वो नॉर्मल। भैया मैं बनाई थी क्ले से, ये पूरा क्ले से बना कैसे क्ले बनाई? थी, क्ले से। बनाने को बोला था। हाँ, स्कूल वालों ने। ये चैप्टर हो गया। 6th क्लास में पिक्चर आई थी और मैंने ओए, ये चैप्टर हो गया। चैप्टर है। तो सुनो भाई, तुम्हारे अजीब तरीके से है। जब ये है चैप्टर, जब ये चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ही तो सेल्स आ जाते हैं, तो इसी में दे देते हैं। कोई बात नहीं, सुन लो। नॉलेज के लिए पढ़ो, नॉलेज के लिए। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस सेल के बिल्कुल बीचों बीच गोल सा हिस्सा होता है, ठीक है। अपनी ड्राइंग में देख सकते हो, ठीक है। और ये ना सेल का बॉस या ब्रेन कहा जाता है इसे, ठीक है। क्योंकि सेल के अंदर जो भी काम होता है ना, उसे न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। बॉस क्या काम करता है? कंट्रोल करना, है ना। तो हमने किसी चीज़ के इनकी बुक में जिन चीज़ों की जरूरत है वो लोग सारे ऐसा होता है। ये जो बीच का है ना गोल गोल, ये ये होता है, ये गोल गोल सा है ना जो, ये न्यूक्लियस। भैया ये तो अर्थ है। अर्थ नहीं है भाई। अर्थ में भी ऐसा ही है, सेम। हाँ, अर्थ में भी कोर, सारी गोल चीज़ ऐसी तो ना होगी। ये इसमें भी होती है गोल चीज़ बीच की सेल में, जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं। हाँ, न्यूक्लियस, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस बिल्कुल बीचों बीच एक स्फेरिकल शेप का, ठीक है, जिससे सारी चीज़ कंट्रोल होती है, विच कंट्रोल्स एवरीथिंग। हाँ, ब्रेन ऑफ सेल बोल रहे हो, ठीक है। तीसरी भाई, ठीक है, दो चीज़ समझ में आ गई। सेल मेम्ब्रेन समझ में आ गया, न्यूक्लियस समझ में आ गया, भाई साहब आंधी आ गई। और तीसरी चीज़ भी समझ में आ गई। क्या? अरे तो इनका भी कौन सा पाकिस्तान में है? ये रहा पाकिस्तान में है ये चीज़। तीसरी चीज़ साइटोप्लाज्म। तीसरी चीज़ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म,
साइटोप्लाज्म। होगा साइटोप्लाज्म। हाँ, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ऐसा होता है भाई साहब, ऐसे देखना। वो मान लो वैसे ही होता है, वैसे ही होता है। सात न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो पिंकिश पार्ट है ना, ये जो पिंकिश पार्ट है, ये तो न्यूक्लियस है अंदर का। ये देखो, ये ये जो तो पिंकिश आग लग पार्ट, रही है एकदम। हाँ ये तो है ना न्यूक्लियस। ये जो है ना पिंकिश पार्ट, ये है साइटोप्लाज्म पूरा। समझ में आ गई? साइटोप्लाज्मा नहीं भाई, साइटोप्लाज्म। दिमाग ज़्यादा क्यों लगाते हो? मुझे लगता है इनने कुछ ज़्यादा ही कर दिया है। क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म। भाई इनमें पता है क्या है, इनमें ज़्यादा ही, ये पता है बुक वाले क्या सोच रहे हैं कि इनको 12th लेवल का पढ़ा दो, ज़्यादा ही खोल के दे दिया। इतना नहीं देना होता है। हाँ भैया, फिर तो इनका क्या जाएगा भाई, ये पता है वो कैसे छापते हैं? गूगल पे डाला है ना, जितने टॉपिक आए सब कॉपी करे पेस्ट कर दिया, ठीक है, मोटी सी बुक तैयार। उन्हें ये नहीं पता कि भाई सीखने के लिए ना 3 चीज़ें होती हैं। मैंने साइकोलॉजी का कोर्स कर रखा है, तो 3 चीज़ें उसमें हमें पढ़ाई गई हैं। जब भी कोई लर्निंग, लॉ ऑफ लर्निंग होती है, उसमें 3 चीज़ होती है। सबसे होता है लॉ ऑफ इफ़ेक्ट, कि उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। जैसे अगर कोई बच्चा है, अगर वो सीख के उसे अच्छा लग रहा है या उसका कुछ वैल्यू ऐड हो रही है, जैसे तुम नंबर के लिए पढ़ रहे होगे तो इफ़ेक्ट आ रहा है, ठीक है। कुछ लोग नॉलेज के लिए पढ़ते हैं कि भाई मेरी अच्छी नौकरी लग जाए, तो इफ़ेक्ट हो रहा है पॉजिटिव, ठीक है। तो जिसका पॉजिटिव, हाँ, तो यह है लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। दूसरी चीज़ होती है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, सीखने के लिए भाई लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल होते हैं। कुछ लोग पास होने के लिए भी पढ़ते हैं। लॉ फिर होता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ये नौकरी के लिए कौन सी पढ़ाई होती है भाई वो कभी और समझाऊंगा, करियर काउंसलिंग वाली जब क्लास लूँगा ना तब समझाऊंगा। 7-2। दूसरी चीज़ होती है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, कि कोई भी चीज़ सीख कब पाता है इंसान, जब बार बार वो करे, बार बार प्रैक्टिस। हाँ हाँ। तीसरी चीज़ होती है लॉ ऑफ रेडीनेस। रेडीनेस होती है 2 तरह की। एक तो कॉग्निटिव लेवल, दिमागी रूप से बच्चा तैयार हो। जैसे पहली क्लास के बच्चे को मैं 12वीं क्लास का सिलेबस नहीं पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि वो दिमागी रूप से तैयार नहीं है, ठीक है। दूसरा, वो तैयार कैसे हो सकता है? सुन रहे हो? सुन रहे हैं भैया। कि वो बॉडीली रूप से भी तैयार हो। मतलब अगर कोई उसे सिखाना चाह रहा है और वो तैयार है और वो ऐसे करके बैठ गया है, भाई सिखा के दिखला दो, मैं तो सीखूंगा ही नहीं, है ना, मैं तो कुछ और सोचूंगा। मैं तो भाई 2.1 एक्सरसाइज बिल्कुल पढ़ूंगा ही, तो उसको कोई सिखा भी नहीं सकता, ठीक है। उसको कोई सिखा भी नहीं सकता, क्योंकि वो तैयार नहीं है, वो खुद नहीं चाह रहा। जब तक वो तैयार नहीं होगा ना, तब तक वो नहीं सीखेगा। तुम्हारे को नहीं होगा। तीसरी चीज़ होती है साइटोप्लाज्म, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में एक जेली जैसा होता है, फ्लूइड जैसा, ठीक है। ये चीज़ भरी होती है उसके अंदर, ठीक है, जेली जैसी, फ्लूइड जैसी, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, ठीक है, जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। सारे लाइफ प्रोसेसेस इसी के अंदर होते हैं, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स मौजूद होते हैं इसके अंदर, ठीक है। यही चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, ज़रूरी है ना। सेल मेम्ब्रेन मैंने तुम्हें दिखलाया। भैया यही तो था। ऐसे करके यहाँ से भाग हो जाते हैं, उनके तो छोटे माइक्रो प्लास्टिक है वो भाई, कुछ नहीं है वो गैस बन जाती है, हवा होती है, वो खाली बबल्स बन जाते हैं। दिखा रहा, ये जो हवा है ना, जब ऐसे ऐसे मिक्स करते हो ना, तो हवा इसके अंदर भी भैया इसकी आइटम तो है कैसी ही। पता है क्या? पहले मैं पढ़ता था, बहुत बढ़िया। तो पहले ऐसे बना बचपन में पढ़ता था मैंने ना, जीवन गिलास बहुत हो गया, मैंने कहा अच्छी रात में तो मेरे को भी तो याद है।
मेरे पापा बोले वाह भाई कहीं सेल की वो ड्राइंग देखी थी मैंने, दिख रही है कहीं? दिखलाना। ये रही। हाँ, सेल मेम्ब्रेन देख लो, ये जो बाहर की होती है ना लेयरिंग, ये सेल मेम्ब्रेन ही है, ठीक है, बाहर की ऐसी, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होती है ये। समझ में आ गई बात? 3 चीज़ होती है, कौन कौन सी? नाम बताओ, एक एक नाम बता दो तीनों, एक तुम बता दो, एक तुम बताओ, न्यूक्लियस तो मेरे को याद था भैया। 2 बता दो तुम, 2 में से 1 बता दो। अबे सेल मेम्ब्रेन। तीसरी चीज़ क्या थी? साइटोप्लाज्म। भैया मैंने न्यूक्लियस याद कर रखा था। तीनों चीज़ याद करनी है, तीनों। अभी तीनों तुमसे पूछ लेता तो ये मैं बस न्यूक्लियर ही बता रहा था। न्यूक्लियर, न्यूक्लियस होता है वो भी। भाई तुम्हारे मम्मी पापा को बुलाना पड़ेगा, तुम सीरियस नहीं। ये भैया अब भैया मेरे को ईगो अब तुमने मेरी ईगो को बताओ भैया। पहले भाई 1-2 टॉपिक और कर दो। न्यूक्लियस ये सबसे सेंटर में होता है। अबे साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्मा नहीं, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है सेंटर में एकदम बॉस, ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर। भाई रटो मत, समझो ना। ग्रीन मामा नहीं, ब्लैक माम्बा, ब्लैक माम्बा, ब्लैक माम्बा सांप। हाँ, ये बना तो है बताओ ना भैया क्या थी? देखो सेल मेम्ब्रेन, हाँ, सेल साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। भैया पता ब्लैक माम्बा कहाँ से बोल रहे हो बार बार? साइटोप्लाज्म, हाँ। ब्लैक नहीं, ग्रीन। अबे सेल मेम्ब्रेन, सेल हाँ, मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। हाँ भैया, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ठीक। सपेरे का काम है क्या तुम्हारा? सपेरे हो? सपेरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सपेरे को इंग्लिश में जो सांप का खेल वगैरह दिखलाता है। इंग्लिश मीडियम है, क्या फ़ायदा इंग्लिश मीडियम होने का? मैं बता तो रहा हूँ भैया सपेरे को। हाँ, स्नेकर्स नहीं। तुम बता दो भाई। भाई स्नेक चार्मर। हाँ, हाँ, भैया मेरे स्नेक को पता चार्मर। था ये। वो पता था। देखो भैया भाई मेरे को पता था भैया। अब आगे देखो। वो दिखा मेरे को पता। अब जो पौधे के सेल्स होते हैं ना, पौधे के सेल्स में सेल मेम्ब्रेन के बाहर, सेल मेम्ब्रेन के बाहर। न्यूक्लियस, भाई छोड़ो, घर से याद करके आना। न्यूक्लियस, बस चुप हो जाओ। प्लाज्म, पौधों के जो सेल्स होते हैं ना, पौधों के सेल्स में सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक मजबूत दीवार होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। ये एनिमल सेल में नहीं होती, प्लांट सेल में होती है सेल वॉल। एक चीज़ और ऐड कर दो अगर प्लांट की बात हो तो, सेल वॉल, ठीक है। ये पौधों को और मजबूती देता है, सेल वॉल, दीवार। सिंपल है ये तो, सेल वॉल। एक और चीज होती है प्लांट सेल में, वो उनकी जो शेप होती है ना लगभग सेम लगी है प्लांट में, तो एनिमल सेल में वो चेंज क्या चेंज होती है शेप? चेंज नहीं होती, मतलब ऐसी प्लांट सेल भाई प्लांट सेल में थोड़ी बहुत चीज़ें एक तरीके से फालतू हो जाती हैं खाली एडिशनल, जैसे कि वो नहीं होता ह्यूमन सेल्स में या उसमें क्या नहीं होता भाई, वो नहीं ये होता। एनिमल सेल में डाल देते हैं। किसने बोल दिया भाई, किसने बोल दिया? ये तो कॉमन चीज़ें हैं भाई दोनों में, जैसे प्रोटोप्लाज्म इसमें भी है, इसमें भी है, न्यूक्लियस इसमें भी है। देखो गिन लो, ये कौन सा है? प्लांट सेल। इसमें कौन कौन सी? 1 2 3 4 5 6 6 है ना? 1 2 1 2 3 4 5 6 7। इसमें भाई फिर नहीं, इसमें एक चीज वैसे क्या मुझे नहीं लग ये इस चीज का भी नाम है, ये तो दो और ये भी तो है। फूड वैक्यूल ये शायद इसमें फूड वैक्यूल होता नहीं भाई इसमें। भाई
इसमें इसमें एक चीज़ और होती है, मेरे को नाम क्यों नहीं ध्यान आ रहा, वो उसमें नहीं होती भाई। एक और वो वाला डाल दो। छोड़ो, जब आएगा तब कर लेंगे भाई, अभी ध्यान नहीं आ रहा नाम मेरे को। समझ में आ गई बात? स्ट्रेंथ देती है ये सेल वॉल जो होती है ना, ये स्ट्रेंथ देती है। हाँ भाई, जब तक एक टॉपिक नहीं हो जाएगा तब तक नहीं छोड़ूंगा मैं, आधे पे नहीं छोड़ता मैं। देखो जैसे एक उबले हुए अंडे को सोचो, एक उबला हुआ अंडा, अंडा खाते हो तुम? तुम तो खाते हो, तुम भी खाते हो। नॉन वेजिटेरियन भी हो मतलब तुम भी हो नॉन वेज भी खाते हो कभी कभार? भाई मैं ही हूँ, भैया हम सब खाते हैं। मैं ही हूँ ऑड वन आउट। मैं जो खाली अंडा खाता है उसे एगिटेरियन बोलते हैं, जो नॉन वेज खाता है उसे नॉन वेज। ठीक है, तो यूपी से हैं तो क्या, यूपी वाले लोग क्या वेजिटेरियन नहीं हो सकते? नहीं मैं वेजिटेरियन हूँ भाई, प्योर वेजिटेरियन भाई। कोई बात नहीं, छोड़ो। एक उबले हुए अंडे को सोचो, अंडे का जो बाहरी छिलका होता है ना, वो सेल मेम्ब्रेन होता है, ऐसे याद रख लो, ठीक है। जो वो बाहर वाला छिलका होता है वो सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अंदर का जो सफ़ेद वो हिस्सा होता है ना, सफ़ेद मान लो या पीला पीला मान लो, उसको नहीं सफ़ेद ही मानो, जो सफ़ेद, हाँ जो सफ़ेद रहता है ना भाई, मेरे को पता नहीं जाता ना, तो जो सफ़ेद हिस्सा रहता होगा उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और जो बीच का पीला हिस्सा रहता है जिससे शायद मुर्गी वगैरह बनती है, यॉर्क, उसको मान लो न्यूक्लियस। अभी याद रहेगा? बीच का क्या है? जो बीच का है वो साइटोप्लाज्म है, जो वाइट वाला पार्ट है। और जो छिलका है न्यूक्लियर क्या कहते हैं? वाइट्स कहते हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। अब याद रहेगा भाई? तो जब हमें चोट वगैरह लगती है ना, तो हमारी बॉडी के सेल्स ही मल्टीप्लाई होकर उस घाव को भरते हैं, ठीक करते हैं, ठीक है। ब्राउन हो जाता है। हाँ, तो वो ठीक होने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। हमारी पूरी ज़िंदगी इन सेल्स के सही से काम करने पर ही टिकी हुई होती है, ठीक है। एक्टिविटी वगैरह छोड़ो, एक्टिविटी बाकी देख लो। एक है एनसीईआरटी में, एक प्याज का जो छिलका होता है ना, प्याज के ऊपर भी एक ऐसी पन्नी जैसी ट्रांसपेरेंट जैसी होती है। हाँ, तो इसको अगर तुम देखोगे ना तो सेल्स दिखेंगे उसके, ऑनियन के सेल्स दिखेंगे। एक प्याज का टुकड़ा लेना है ना, और चिमटी से उसके अंदर की जो पतली और ट्रांसपेरेंट झिल्ली होती है ना, पील, उसे निकाल लेना। समझ गए होगे तुम किसकी बात कर रहा हूँ मैं? ठीक है। अब इस जो तुमने झिल्ली ली ना, पील, उसको पानी में रखो और फिर इस पर सैफरेनिन एक वो होता है केमिकल, उसको डालो। ऐसे होता है भाई, ये ऐसे डिब्बी में आता है, ये कलर देने के लिए होता है। हाँ, कलर देने के लिए होता है, ठीक है। कलर है ये? हाँ, कलर ही मान लो। सैफरेनिन एक लाल रंग का स्टेन होता है या डाई होता है, जो सेल्स को पिंक रंग दे देता है, ताकि वो माइक्रोस्कोप में साफ दिखे। ट्रांसपेरेंट चीज़ तो दिख ही नहीं पाएगी, है ना, तो ताकि रंग चढ़ा दिया ताकि दिखे। माइक्रोस्कोप में लाइटिंग होती है, तो पन्नी वो लाइट, हाँ, आर पार हो जाएगी भाई, दिखेगा ही नहीं, कांच जैसे, है ना। तो अब इसे कांच की एक स्लाइड पर रखो और ऊपर से ग्लिसरीन की कुछ बूंदें डाल दो। ग्लिसरीन क्या करेगी? उसको सूखने से बचाएगी, ताकि सूख के वो कड़क ना हो जाए कलर। ग्लिसरीन क्या करती है? ग्लिसरीन देखा है कभी भाई? ग्लिसरीन आँख में जो आंसू के लिए नाटक जो करते हैं ना, एक्टिंग, तो आँखों में ग्लिसरीन डाल देते हैं। वो लिक्विड होता है, ट्रांसलूसेंट लिक्विड होता है, पानी की तरह होता है, वो सूखता नहीं है जल्दी। हाँ, आँख में वो ग्लिसरीन डाल लेते हैं और आंसू ही आंसू। और क्या, अगर उससे बोल दिया जाए भाई रोना है तुझे, रोने की एक्टिंग करनी है, तो इतना आसान थोड़ी होता है रोना, पूरा इमोशन लाना पड़ता है। हाँ, अगर कोई उसे चांटा भी मार दे तो भी वो नहीं रोएगा, क्योंकि उसे पता है नकली का चांटा पड़ा है ना। अभी तुम्हें एक चांटा जड़ दूँगा तो तुम रोने लग जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता है भी भाई मजाक चल रहा है, एक्टिंग करने के लिए। तो ग्लिसरीन डालते हैं। और वैसे भी उस सिचुएशन में बड़ी जल्दी सब कुछ करना होता है ना, डायरेक्टर को।
अब ग्लिसरीन समझ गए? तो भैया वो 2 घंटे की मूवी 2 साल में बनती है। भाई एक एक सीन रिकॉर्ड होता है ना, कितने सीन होते हैं उसमें, अलग अलग लोकेशन पे जाना, थोड़ा 10-10 सेकंड के सीन के लिए रिकॉर्ड करना, उसे फिर कट करना, जरूरी है ना, परफेक्ट शॉट आना चाहिए, है ना। एडिटिंग अगर चांटा पड़ना है तो बिल्कुल परफेक्ट चांटा पड़ना चाहिए। मान लो चांटा पड़ गया, दूसरा डर गया, तो भाई कट दोबारा, इसी से धंधे निकालते हैं। है ना। भाई ग्लिसरीन समझ गए होगे? तो ये सूखने से बचाती है और क्लियर दिखाती है। अब सुई लो, सुई यानी निडल, क्लियर दिखाती है मतलब। हाँ, वो सूखने नहीं देती, कलर को सूखने नहीं देती। अब क्या करेंगे, एक निडल लोगे, निडल की मदद से इस पर कवर स्लिप, पतला ग्लास, एक और ग्लास लो और उसके ऊपर रख दो। ऐसे रखो कि हवा के बुलबुले ना रह जाएं, ठीक है, बिल्कुल उसके ऊपर रख दो ऐसे, 2 कांच एक दूसरे पे, है ना। मतलब एक कांच था, उस पर तुमने ऑनियन की वो जो पील थी वो रखी, फिर उस पर कलर डाला, फिर उस पर ग्लिसरीन डाला ताकि वो सूखे ना, फिर एक और ग्लास उसके ऊपर रख दिया, ठीक है, ताकि बुलबुले ना बने, एयर बबल्स ना बने। अब माइक्रोस्कोप से देखो उसे, माइक्रोस्कोप से देखोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा, बिल्कुल एक ईंट की दीवार जैसी दिखेगी, ब्रिक वॉल जैसी डिजाइन दिखेगी। ये छोटे छोटे रेक्टेंगुलर डिब्बे ही प्याज के सेल्स होते हैं, ठीक है। अभी तुम्हारी बुक होती तो तुम्हें दिखला देता, उसमें बना हुआ है डायग्राम, मेरे को PDF खोलनी पड़ेगी। ओल्ड NCERT में भी नहीं है शायद, है ये, देख लेना हो तो ले। उसमें एकदम लास्ट की कुछ एक्टिविटीज में तो भाई वो दिखने लग जाएगा। भैया वो NCERT का पेपर कितना मुश्किल होता है? अरे कुछ मुश्किल नहीं होता भाई, सब आसान होता है। और समझने NCERT का पेपर में समझना होता है, बाकी सब ये हमने एक बार देखो, ये चैप्टर हम देगा भाई तुम्हारा ही भाई है। अरे मुझे कैसे दिया भाई, कैसे दिया अब ये तो क्या ये पहले मैं आया फिर तू आई है। हरकतें पहले नहीं थी ना, अब ये है ना। एक चीज़ और देख लो लास्ट 5 मिनट में, ठीक है। लेट अस इन्वेस्टिगेट ह्यूमन चीक सेल्स एक्सपेरिमेंट 7-17। अब देखो कि जानवरों या इंसानों के सेल्स कैसे दिखते हैं। ये तो था प्लांट ही तो होता है नहीं। इसको और देख लो, एक साफ टूथपिक लो, टूथपिक पता है कुछ दांत बात में फंस जाता है तो उसके लिए एक आता है ना। वो बैम्बू से और अपने गाल के अंदर वाले हिस्से को हल्के से मतलब अंदर वाला, गाल के अंदर हल्का सा स्क्रैच, ये हाँ ये कॉटन की स्टिक आती है, एंड से कॉटन की टिप होती है। अरे वो तो ईयर बड्स है। हाँ तो वही नहीं भाई, टूथपिक, कॉटन नहीं लग रहा था, टूथपिक भी आता है, खाने में कुछ फंस जाता है। अरे भाई ये लो, ये होती है ये, हाँ मुझे तो पता है होती है। हाँ एक तो वो कॉटन वाली, कॉटन स्वैब बोलते हैं उसे, कॉटन स्वैब, कान वान साफ करने के लिए। ये टूथपिक दांत में कुछ भाई खाया लोगों ने, कुछ लोगों की आदत होती है लगे रहना हमेशा, देखा होगा तुमने, बड़े बड़े लोगों को करते रहते हैं। सिंपल ब्रश भी कर सकते हैं लेकिन उन्हें मज़ा आता होगा कुछ, ठीक है। तो अंदर सा थोड़ा सा स्क्रैच कर लो, खुरुच लो, ठीक है। फिर इसे भाई ये थोड़ा सा रिस्की मामला है लेकिन करने के लिए बता रखा है इसमें। अभी मैं कर मैं कौन से कर लेना ये वाला अंदर। हाँ कभी कभार हमारे छाले वाले पड़ जाते हैं तो वैसे भी आ जाती है स्किन, देखा होगा तुमने, ऊपर आ जाती है। उसको खुद लिया। अब इसे कांच की स्लाइड पर पानी की बूंद में रख दो, एक पानी की बूंद लो, कांच की स्लाइड, और उसमें वो डाल दो, ठीक है। भाई इतना तुम्हारा निकल नहीं पाएगा, बाकी छोड़ो, ठीक है। तो इस बार तुम्हें मिथिलीन ब्लू नाम का एक नीला स्टेन डालना है। मिथिलीन ब्लू नाम का एक नीले रंग का होता है केमिकल, वो डालोगे, उससे क्या होगा, नीला रंग आ जाएगा, है ना। इससे क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट बढ़ता है, मतलब देखने में मदद होती है, ताकि सेल साफ दिखाई दे। सेल कैसी दिखाई दे, साफ, क्योंकि ट्रांसपेरेंट सेल दिखाई नहीं देगी ना। अब इसमें भी ग्लिसरीन डालना है ताकि वो कलर सूख ना जाए। ग्लिसरीन डालो और कवर स्लिप लगाओ, कवर स्लिप वही एक और ग्लास रख दो उसके ऊपर। वो तो माइक्रोस्कोप के साथ, बताओ मास आ गया, अब क्या करना है? माइक्रोस्कोप के साथ। हाँ आती लो है। ये आ गया, अब बताओ क्या करना है? इसको रखना अंदर। हैं? भाई थोड़ा कायदे में बैठ जाओ, ऐसे नहीं करते हैं। मैं जाके हाथ धुल रहा है। वो तो मैं धुल लूँगा।
वो तो हाँ मैं अभी कुछ sanitizer छूना लगाती मत, हूँ। अभी कुछ छूना मत। अरे भैया वो तो मैं सैनिटाइजर लगाते रहता हूँ पूरी मैंने रात। मुख भी छू दी हैं? मुँह पे भी लगा और दूँ। वैसे तो तरीके से अभी इस चैप्टर में यही सब है, बीमारियां कैसे फैलती हैं। अभी तुम आगे देखना तब तुम्हें समझ में आएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सुनाओ भैया तुम। तो आगे आगे जो है ना, तुम्हें पता है क्या करना है, बहुत सारे पॉलीगन शेप्स के, यानी कई किनारों वाले जो होते हैं ना, मतलब जिनकी बहुत सारी साइड्स हो, तो ऐसी ऐसी Polygon वही ना शेप। जिसके 5 साइडें रहती हैं। भाई पॉलीगन की कितनी भी साइड हो सकती है, बस वो क्लोज्ड फिगर होती है, क्लोज्ड तो पास फिगर। पास भाई कोई भी क्लोज फिगर, चाहे 3 साइड हो 4 साइड हो, कम से कम 3 साइड वाली क्लोज फिगर बन सकती है। वो पेंटागन होता है यही ना। तो ऐसे ऐसे हाँ ऐसी ऐसी शेप तुम्हें दिखने लग जाएगी। इसमें सेल वॉल नहीं होती, क्योंकि हम जानवर हैं या इंसान है ना, इंसानों में नहीं होती सेल वॉल। पेपर में आ जाए तो मना कर देना, नहीं होती भाई, ठीक है। सिर्फ सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म के बीच में न्यूक्लियस दिखेगा तुम्हें, ठीक है, ये चीज़ दिखेगी। तो याद रखोगे, प्लांट सेल कैसे दिखती हैं, ईंट के दीवार जैसी सेल वॉल, ठीक है, जैसी कड़क, क्योंकि सेल वॉल होती है उसमें, वो थोड़ी सी कड़कपन देने के लिए होता है, मजबूत बनाने के लिए। और एनिमल सेल कैसे होती हैं, ये पानी के भरे गुब्बारे जैसी सॉफ्ट होती हैं, क्योंकि ये इसमें सेल वॉल नहीं होती, ठीक है, इसलिए ये सॉफ्ट होती है, ठीक है। और स्ट्रेन ऑनियन के लिए सैफरेनिन डालना होता है, ठीक है, जो कि वो रेड और या पिंक कलर देता है। और जो गाल वाला मैंने तुम्हें बताया अंदर, चिक के लिए तुम्हें मिथाइलाइन ब्लू डालना होता है केमिकल, जो कि ब्लू कलर देता है। मैंने आविष्कार कर लिया, बैठे बैठे गाय बना दी। हाँ भाई इतना हुआ है, आगे हम कल करेंगे, आगे हम कल करेंगे। अब तुम जाओ पढ़ के बैल आना। का है मेरा एक चोरी करने के प्लांट में पढ़ के आना कल ये पूरा चैप्टर। हाँ 2.1 तुम। भाई तुम थोड़ा आगे आ जाओ, ये वाली लाइट खोल दो भाई। नमस्ते, आगे आ जाओ। है क्या कर दिया है, ऐसे कैसे डालते हो भाई, अच्छे से डाला करो। क्या बन गया, मुंह उतर गया। मुंह क्यों उतर गया भाई, उनसे मुंह क्यों उतर जाएगा मेरा भाई। ऐसा क्यों लगा भाई, ऐसा क्यों लगा, ऐसा थोड़ी है भाई। उनको जब मैं भेज दूंगा तो मैं बोलना थोड़ा शुरू कर दूंगा, जब तुम आओगे तभी तो बोलूँगा। क्या क्या सोचते हो तुम, क्या कि हमारी बुक में चैप्टर ज़्यादा थे या इनकी बुक